खुदा का शुक्र हो कि हम आज एक और मौके के साथ जीने के काबिल हैं। एक ऐसा मौका जिसमें हम अपने दिल, अपने ख्यालात और अपनी जिंदगी के बोझ खुदा के हजूर रख सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान दिन भर की मसरूफियात और अपने किए हुए फैसलों की वजह से थक जाता है। दिल बोझल हो जाता है और ख्यालात उसकी नींद और सुकून को छीन लेते हैं। कुछ फैसले जो हमने किए, कुछ अल्फाज जो हमने बोले और कुछ ऐसे एहसास जो हमने दिल में दबाए रखे, वो बार बार हमारे जहन में घूमते रहते हैं और वो हमें अंदर से परेशान करते रहते हैं। लेकिन आज की ये दुआ सिर्फ एक लफ्जों की लड़ी नहीं है, बल्कि एक मौका है कि हम अपने दिल की गहराइयों में झुकें, अपनी कमजोरियों को तस्लीम करें और उस खुदा के हजूर आए जो माफ करने वाला है, जो मोहब्बत करने वाला है, जो रहम करने वाला है। ये वो लम्हा है जब हम अपनी माजी के बोझ को छोड़ सकते हैं, अपने खौफ और परेशानी को उसके हवाले कर सकते हैं और अपनी रूह में सुकून और उम्मीद पैदा कर सकते हैं। आज का ये वक्त हमें याद दिलाता है कि खुदावंद की मोहब्बत हर इंसानी गलती से बड़ी है, उसकी रहमत हर गुनाह से ताकतवर है और उसकी मौजूदगी हर दिल के लिए नया आगाज और नई जिंदगी ले आ सकती है। दुआ में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और अभी इसी वक्त कमेंट्स में आमीन जरूर लिखिए। ये अल्फाज आपके ईमान की गवाही हैं। आए हम कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़ते हैं। पाक कलाम में लिखा है, 1 यूहन्ना उसका 1 बाब उसकी 9 आयत, अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो वफादार और रास्तबाज है कि हमारे गुनाह मुआफ करे और हमें नाराज़गी से पाक करे। ये आयत हमें याद दिलाती है कि खुदावन की माफ़ी सिर्फ एक लफ्ज़ या रस्मी दुआ से नहीं मिलती, बल्कि उसके सामने सच्चे दिल के साथ आना ज़रूरी है। जब हम अपनी कमज़ोरियों, अपनी गलतियों और अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के बजाय खुदावन की हजूर आते हैं तो वो ना सिर्फ हमें मुआफ़ करता है, बल्कि हमारी रूह को भी अंदर से बोझ और गुनाह से पाक कर देता है। ये एक नया आगाज़ है जिसमें हमारा दिल हल्का और रूह आज़ाद महसूस करती है। यानी खुदा का ये वादा है कि अगर हम अपनी हकीकत से उसके सामने आए तो वो हमें रिजेक्ट नहीं करेगा, बल्कि वो हमें ट्रांसफॉर्म करेगा एक सच्चे इंसान में, एक पाक इंसान में, गुनाहों से पाक इंसान में। इसके अलावा बाइबल में एक और जगह लिखा है, अशाया 41 बाब उसकी 10 आयत, खौफ ना करो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, परेशान ना हो क्योंकि मैं तुम्हारा खुदा हूँ, मैं तुझे मजबूत करूंगा, हाँ मैं तुझे मदद दूंगा और अपनी सच्चाई के दाएं हाथ से तुझे सहारा दूंगा। ये आयत हमें याद दिलाती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, खुदावंद हमारा सहारा है। हमारी जिंदगी में खौफ, परेशानी और गैर यकीनी सूरत हाल आ सकती हैं, लेकिन खुदावंद हमेशा हमारे साथ है। ये आयत हमें ताकत देती है कि हम मुश्किल का सामना ईमान के साथ करें। ये सिर्फ रूहानी सुकून नहीं देती, बल्कि दिल को यकीन दिलाती है कि हर कदम में खुदावंद की गाइडेंस और सपोर्ट मौजूद है। यानी जब हम खुदा के हुजूर आते हैं तो वो हमें ना सिर्फ हमारे गुनाहों से माफ करता है, बल्कि हमें खौफ और टेंशन से भी आज़ाद कर देता है। आइए अब हम अपने दिल के तमाम खौफों, तमाम परेशानियों, तमाम गुनाहों को खुदा के हुजूर ले आए। आइए अब इसी कलाम को दिल में रखते हुए हम खुदा के हुजूर चलें। अपने दिल के तमाम खौफों, परेशानियों और गुनाहों को खुदा के हुजूर ले आएं। वही खुदा जिसने वादा किया है कि वो हमें माफ करेगा, हमें सहारा देगा और हमें नाराज़गी से पाक करेगा। ये लम्हा सिर्फ दुआ का नहीं, बल्कि अपने दिल के गहराइयों से उसके साथ जुड़ने की, अपनी कमजोरियों को तस्लीम करने की और उसकी रहमत को अपने अंदर महसूस करने का है। चाहे हमारे दिल में माजी के बोझ हों या मुस्तकबिल के खौफ, आज हम सब कुछ उसके कदमों में रख देते हैं, क्योंकि खुदा की मोहब्बत हर गुनाह से बड़ी और उसकी रहमत हर कमजोरी से ताकतवर है। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें, अपने दिलों को खुदा के हुजूर झुकाएं। आइए हम सब मिलकर दुआ करें। ए हमारे जिंदा, कादिर और बेहद मोहब्बत करने वाले आसमानी बाप, आज हम तेरे हजूर आजिज़, सच्चाई और मुकम्मल इत्मीनान के साथ आते हैं। हम अपने दिल के हर खौफ, हर फिक्र और शक को तेरे सामने रखते हैं। हमारी परेशानियों को तू जानता है, हमारे आंसुओं को तू देखता है और हमारे छुपे हुए दर्द को भी तू जानता है, तू उन्हें समझता है। ए खुदावंद, आज हम तुझसे दुआ करते हैं कि तू हमारे दिल के हर गुनाह और हर एहसास शर्मिंदगी को निकाल दे। हमारे अंदर एक नई रोशनी डाल जो हमें हर दिन तेरे करीब लाए। हमारे दिमाग में अमन डाल और हमारे दिल को सुकून दे।
ہمیں احساس دے کہ جو تو نے صلیب پر ہمارے لیے خون بہایا وہ ہماری بھلائی کے لیے ہے۔ ہم پاک ہیں، ہم گناہوں سے پاک ہیں۔ خداوند نے ہمارے لیے صلیب پر جان دی، اپنا خون بہایا۔ وہ خون ہماری نجات کا باعث بنے، ہماری روح کو ایسے نور سے بھر دے کہ ہم ہر مشکل میں تیرے وعدے پر ایمان رکھ سکیں۔ ہم تیرے خون، تیری قربانی کی طاقت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اندر سے مضبوط کر دے، ہماری کمزوریوں کو طاقت میں بدل دے اور ہمارے دل کے ہر کونے کو اپنی محبت، رحمت اور اپنی حضوری کی خوشبو سے بکھیر دے۔ اے باپ، جو بھی اس دعا کو سن رہا ہے اس کے دل کو چھو لے، اس کی زندگی کے ہر پہلو میں برکت ڈال دے، اس کے خوف کو یقین میں بدل دے اور اس کے بوجھ کو ہلکا کر دے اور اس کے ہر دن کو تیرے سکون، خوشی اور رہنمائی سے بھر دے۔ اے باپ، ہم مانتے ہیں کہ ہم نے کئی بار ایسے فیصلے کیے جنہوں نے ہمیں تیری قریب آنے سے روک دیا۔ ہم نے اپنی خواہشات کو تجھ پر ترجیح دی اور کئی بار ہم نے اپنے غرور کی وجہ سے تیری رہنمائی کو نظر انداز کیا، لیکن آج ہم مانتے ہیں کہ آج ہمیں نجات ملی، آج ہمیں اپنے گناہوں سے معافی ملی۔ آج ہم مانتے ہیں کہ آج ہمارا ایمان مضبوط ہوا، ہمیں امید ملی، اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ ہمارے آنے والے دن تیری حضوری، تیری سکون اور تیری رہنمائی میں گزریں گی۔ ہم یہ سب کچھ پوری ایمان، عاجزی اور امید کے ساتھ یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند کی رحمت ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو۔ اپنے دل کو سکون میں رکھیں اور ایمان کے ساتھ آگے بڑھیں۔ یاد رکھیں، ہر دن کی نئی شروعات اور نئی امید لے کر آتا ہے۔ اگر آپ کو یہ دعا پسند آئی ہو تو نیچے کامنٹس میں آمین ضرور لکھیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ایسی بابرکت دعائیں پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آپ سب کو برکت دے، آمین۔